मेरा बेटा भोला अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया है। अभी आता ही होगा, तब तक मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। बेटा भोला। हाँ बापू। तुम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए गए थे जी अपने हाँ। दोस्तों के साथ। जनता का क्या माहौल है, जनता का क्या रुख है, पिताजी बताओ। जनता हमारी तरफ है और हमारे साथ के जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी छात्र हैं, वो अपना मतदान केवल आपको देंगे पिताजी। जी हाँ। लेकिन बेटा भोला, ये सामने से देख तो किसकी गाड़ी आ रही? लगता है कि विधायक जी की गाड़ी आ रही है। विधायक जी की? जी हाँ। त्रिलोकीनाथ की? जी हाँ। आने तो कोई बात नहीं। साहब नमस्कार। ये बताओ, अब की बार चुनाव का माहौल आप कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? हाँ हाँ, हमें लगता है अब की बार तुम्हारी सीट निकल जाएगी। भगवान से तो यही उम्मीद रखा। और भोला बेटा ठीक हो? पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो जब तक मन कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है? अरे बेटा, हम ऐसे वैसे आदमी ने, हम कलमी पाड़े हैं। हाँ, हम आशीर्वाद कई प्रकार का देते हैं। वैसे सब बात छोड़िए, कौन से क्लास में हो बेटा? नेताजी इस बार हमने इंटर फाइनल किया है। ओ, इंटर फाइनल किया है? जी हाँ। तो बगिया बीरम जाते रहे हो? वो हाँ जाता था। चौसा में बाजा रहे हो, दशहरी में? अरे चाचा जी, क्या है कि बाग में जितने आम थे ना, बारी बारी करके सारे यूज करता था। अच्छा अच्छा, समझन। जी हाँ। अच्छा देखो, सब बात छोड़िए। हम लोग अचानक प्रचार करते करते तुम्हारे दरवाजे आ चुके हैं और हम कुछ बातें हैं करना चाहते हैं। अरे बेटा, जब हम तुम्हारे दरवाजे आ ही गए हैं, कुछ बैठने उठने की व्यवस्था कराओ। नेताजी हाँ। मैं मानता हूं कि आप विधायक जी के पीए हैं। वो तो है ही है ना। आपको इनके यहाँ अगर सोफा नहीं मिलता होगा तो कुर्सी जरूर मिलती होगी, लेकिन ये एक मास्टर का द्वार है। यहाँ पर 3 कुर्सी की व्यवस्था थी, हम लोगों ने नेताजी की सेवा में लगा दी है। और एक खटिया है जो सुबह टूट गई। टूट गई? जी हाँ। इधर साइड में जमीन खाली पड़ी है, मेहरबानी करके आप यहीं बैठ जाइए। भैया भैया, हम विधायक के पियहन के एकदम पियन हन। 2 लाख रुपया गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा धरिया हन। 18,000 के मोबाइल ले बाटे, कम से कम 20,000 के आँखी खोलाए हन। एक ठो रिवाल्वर खोसे हन, बैठी कहाँ भैया माँ। अरे बेटा, सब बात छोड़ो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक रोड़ी गुड़ मंगाओ, गुड़। जी बैठिए, करी भवानी के लिए बैठिए, सारी व्यवस्था करता हूँ। जवान खूब इज्जत के हो जवान। पीए जी, ऐसी इज्जत कहीं पाओगे भी नहीं। पीए जी, अरे जरा ठीक से तो बैठो यार, कैसे तो बैठो? बैठना भी नहीं आता तुम्हें। अरे हम कहें कच्चा घर है, लिपा सहिता नहीं, लाओ कुकुरुए बैठ गया है। अरे फिर भी तो बैठना चाहिए। अरे चलो ठीक है, कह रहे हो कि मिट्टी लग जाएगी। चलो भाई कोई बात नहीं, हम भुइयां में बैठ जाएंगे। लाओ अच्छा, तुमको ये खाओ। तंबाकू? देखो भैया, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ। जब तंबाकू नहीं खाता हूँ तो चून क्या करूँगा मैं? पिताजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक प्रत्याशी आप हैं, दूसरे प्रत्याशी नेताजी हैं, इनका सब परिवार के साथ आगमन हमारे दरवाजे पर क्यों हुआ? हम इसका कारण नहीं समझ पाए पिताजी। बेटा भोला, अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि अचानक हमारे द्वार पर कैसे आए।
मैं क्या देख रहा हूं? मंत्री जी अपने परिवार के साथ मेरे द्वार पर आए हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री जी, मुझको बतलाओ मेरे द्वार पे कैसे आए हैं? क्या काम हमारे लायक है तशरीफ यहाँ जो लाए हैं? क्या काम हमारे? कैसे अचानक आप पहुँचे? आने का कारण बतलाओ और हाजिर हो सेवा करने को। मंत्री जी, हाजिर हो सेवा करने को, जो सेवा हुआ हो बतलाओ। हाजिर हो मंत्री जी, मंत्री जी, जी हाँ, अचानक हमारे द्वार पर आने जी का हाँ। कारण क्या है? कुछ खास काम से आए हैं। खास काम से? जी हाँ, बतलाइए। रिश्ता बनाने के खातिर हम द्वार तुम्हारे आए हैं आप बड़े किस्मत वाले हैं, आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आए। और आप है किस्मत वाले बड़े हम समझी बना। बेटी की करो शादी बेटे संग, बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ, फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा कर मंत्री जी, पिए जी, मंत्री जी, जी हाँ, इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम तो 2 दिनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात को। होती बराबर में है, मैं गरीब हूँ बशर आप धनवान।
मंत्री जी व पीए जी, हवेली जाने से पहले एक मशवरा और मेरा सुन लीजिए। चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा, रिश्ता करना इस समय उचित होगा नहीं, बाद में शादी के लिए सोचेंगे हम, शादी करना इस समय अब उचित है नहीं। चुनाव मैदान में जीत जाओगे जब चुनाव। चुनाव मैदान में जीत जाओगे जब, मंत्री तुमको बनाऊं ये वादा रहा, जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, करके इनकार मत तोड़ो ना दिल में। और जैसे तुम वैसे ये, फर्क कोई नहीं, और ये इनकार मत तोड़ो ना। मंत्री जी व पीए जी, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास भी है कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर कोई घटना नहीं करेंगे, कोई चाल नहीं खिलेंगे। इसलिए मैं पहले अपने बेटे भोला से सलाह लेना चाहता हूं। क्यों नहीं? बेटा भोला, तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ बेटा। पिताजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल पूछना चाहते हो? जी हाँ। कौन सा सवाल है बताइए। नीचे क्या है? जमीन है और ऊपर आसमान है। ये बताइए बापू, इन दोनों का कभी मेल हुआ है? तो आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो सुनिए बापू। बोलो बेटा। पिताजी आप हैं चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं ठीक है। पिताजी आप हैं चुनाव मैदान में, शादी करना बहन की नहीं ठीक है। मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए, मंत्री जी आप यहाँ से चले जाइए, बहन की शादी करने से इनकार है। मंत्री जी और पीए जी, मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया। अब अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी पर बैठकर अपनी हवेली आराम से जा सकते हैं। जाइए। बेटा भोला, आगे बढ़ो। कितना पढ़े हो? नेताजी, हम इंटर फाइनल कर चुके हैं। इंटर फाइनल कर चुके हो? जी हाँ। और हम चाहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगवा दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि फूलपुर क्षेत्र में कोई भी बच्चा
अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। पिए जी जरा कुलपति जी को फोन लगाइए। कितना नंबर है कुलपति जी का? दिल्ली फोन लगाना है 99 फिर 9 फिर 9 तो फिर 9। हेलो हेलो, कौन? लोटा पानी बोल रहा हूँ। ओ पिए जी नमस्कार। ओ नमस्कार नमस्कार। क्या है? कैसे याद किया भाई? ये बताओ, तबीयत पानी ठीक है? हाँ हाँ हम तो ठीक है, तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक है, चंगा भले हैं। लीजिए हाँ? सबसे पहले हमारे विधायक जी से आप बात कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। फोन दीजिए विधायक जी को। लीजिए लीजिए विधायक जी, थोड़ा जल्दी बात करना, पैसा कम है। हेलो मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद याद किया भाई, बात क्या है? कुछ खास बात है? खास बात है? जी हाँ, बतलाइए। आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? हमारे यहाँ? जी हाँ, हमारे यहाँ नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में क्लर्क का पद खाली है। एक हमारा होने वाला रिश्तेदार है जी जिसका नाम भोला है। हाँ आप उसे क्लर्क के पद पर उसे शिफ्ट कर दीजिए। आप चिंता मत करें, उसके जितने कागजात हैं भिजवा दीजिएगा और भोला को भी भेज दीजिएगा। 3 दिन के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, फोन काटना नहीं। बोलिए। हेलो, बोलिए पिए जी। लोटा पानी बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ। ऐसा है, भोला हमारा करीबी रिश्तेदार है, हाँ होने वाला है जी जी। इसकी नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए। 2 दिन में? हाँ 2 दिन में। अरे हमने वादा किया है विधायक जी से 3 दिन में। नहीं, अगर 2 दिन में भोला की नौकरी नहीं लगी ना, तो हमारे जितने विधायक हैं हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। अरे नहीं 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 पिए जी, ऐसी बात भट्टे मत पे जाके करें। 2 ही दिन में लग जाएगी, आप चिंता मत करें। किसी भट्टे पे जाके बुग्गी हाको बेटा। मजाक मत करो। जय राम जी। हाँ ठीक है, रखो, लग जय जाना राम जी। चाहिए। राम राम। देखा भोला बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। पिताजी मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। नवा काला बना देते हो, भवानी के जाए हैं। विधायक जी आगे बात बढ़ाओ। बेटा भोला, देखो तुम्हारी बहन बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है, और अगर तुम इस रिश्ते को मानकर हाँ करते हो तो तुम्हारी बहन हमारे घर में राज करेगी, सुख चैन से रहेगी, और यहाँ तक कि तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारे पिताजी का सम्मान बढ़ेगा। क्या कहते हो? पिताजी हाँ बेटा बोलो। सीता हमारी बहन है, हाँ लेकिन आप हमारे पिता हैं। हाँ हमसे ज्यादा अधिकार आपका है। मानता हूँ। जो आपकी मर्जी हो उसी मर्जी में हमारी मर्जी है। आप जैसा उचित समझे इनको आप जवाब दे सकते हैं। बेटा मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ कर लो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन अमन के साथ रहेगी, और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि तुम्हारी नौकरी नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में लग जाएगी। पिताजी नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकर्जा पाओगे, बोनस पाओगे, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो सुधर जाएगी। अरे पिताजी हमारी जिंदगी की तो बात छोड़िए, जिसमें हमारी बहन की खुशी हो, बहन की खुशी से ज्यादा एक भाई के लिए और क्या हो सकता है। इसलिए तो बापू हर भाई के दिल में एक तमन्ना होती है कि उसकी बहन अच्छे संस्कार में रहे, अच्छे घर में जाए और खुशियां मनाए। हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ। जी हाँ। तो मंत्री जी, पीए जी, मैं भी तैयार हूँ।
मेरा बेटा भोला भी तैयार है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। क्या है? देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, जी हाँ। लेकिन दहेज नहीं दे पा। अरे मास्टर जी, कैसी बात करते हैं आप? अरे हम लोग तो दहेज विरोधी है, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और हम आपसे वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि अगर आपसे एक पैसा दहेज लें तो हम पूरे परिवार सहित कोढ़ी हो जाएंगे। मास्टर साहब, मानता हो हम लोग बड़े आदमी हैं, मगर कुछ खूबियां हम में भी पाई जाती है। चाहे छोटे हो चाहे गरीब हो, किसी इंसान से हम लोग दहेज नहीं लेते हैं। अगर आपसे 5 पैसा दहेज ले लूं तो मैं लोटा पानी, वह विधायक त्रिलोकीनाथ, वह बेटा बंटाधार, बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाए। कोढ़ी हो रहे अयोध्या जा रहे हो भीख मांगने? जरा कान इधर लाओ। पिए जी, बिच्छू रानी को छोड़कर क्यों? यह का न जाने पूछा। पिताजी, इन लोगों ने जैसे अभी तक टाइम दिया, हम इसे केवल 2 मिनट का टाइम और लेना चाहते हैं। अच्छा, जरा अपने होने वाले रिश्तेदार से 2 बातें करना चाहते हैं। तुम्हारा अधिकार है बोलने का। जी हाँ, बातें करो। भाई बंटाधार, कम हियर। देखो बेटा, फालतू न बोले भोसड़ी वाले, जानता है तू कितना पढ़ा हो। भाई बंटाधार, हम आपसे 2 बात ये करना चाहते हैं कि हमारी बहन तो इंटर पास कर चुकी है, आपने कितनी योग्यता हासिल की है? अरे मैं भी इंटर पास किया हूँ। इंटर पास किए? हाँ। आपने इंटर फाइनल किया, मगर किस किस सब्जेक्ट से? सब्जी? कौन सब्जी बेच के पास के हुए? नेताजी, मैं आलू कद्दू सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अरे तो पूछो ना यार, मैं बता रहा हूँ। किस किस सब्जेक्ट से? आर्ट साइड लिए थे क्या साइंस साइड लिए थे, क्या साइड लिए थे? अरे वही जिससे सब लोग बात करते हैं, ज्ञान भारती, बाल भारती पढ़ करके मैं बेटा भोला, वैसे तुमने जो सवाल किया इसका उत्तर दे सकता था, लेकिन ये बड़ों के आगे कोई बात नहीं करता है। हाँ, हमारे लोग की बहुत इज्जत करता है, इसलिए नहीं बोल रहा है। और बाकी बहुत पढ़ा लिखा है, कहो तो नमूना पेश करूं? दिखा सकते हैं बेटा? हाँ चाचा जी, शादी विवाह का मामला है बेटा, जो पूछो साफ साफ बताना। साफ बताऊंगा। ये बताओ, दुदुन्ना 5 आई 7 तिरिक 54 इशार कुछ नहीं। बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा अदब करता है, इसलिए फालतू नहीं बोलता है। मंत्री जी, तो फिर मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। परसों बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगा। देखो, ज्यादा हड़बड़ायो ना, शादी विवाह मामला है, कुछ नौता घरेलू आएगा है, बाल जान लो रिश्तेदारन का खलफले में राखो वही पितर पक्ष में। पिया जी, शादी कहीं पितर पक्ष में होती है? भैया कैसे तुम हो यार, तुम्हारा भी दिमाग हमको भी पागल कर दोगे तुम। परसों चले आइए बारात लेकर, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। ठीक है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम परसों बारात लेकर आएंगे। पिए जी, बहुत ताक झांक करत हो भैया। का जनी सार हमारा मुकदर खराब है।
पिया जी, हैं? सब लोग तो गाड़ी पर बैठने गए, हाँ? हैं? घर जाने के लिए, हाँ? और तुम काहे ताक झांक और सूखा मुंह करके खड़े हो? नहीं, हमारा लंका जरा दिया है। लंका? हाँ। कैसी लंका? अरे वो बात नहीं समझ पाओगे आप। देखिए मास्टर साहब, अभी तक हम लोग चुनाव मैदान में थे, गली गली वोट मांगा करते थे, लेकिन आज से हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी लग गई। हाँ। तुम बन गए हमारे समधी, हम बन गए तुम्हारे समधी। हाँ हाँ। और पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए। लो भैया, अभी शादी नहीं हुई, इनका दहेज चालू हो गया। नहीं, दहेज की बात नहीं, दहेज में हम एक पैसा आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि तो पहली मुलाकात का मिलना है। देखो, मैं तो जानता नहीं था कि तुम लोग अचानक हमारे द्वार पर आ जाओगे, लेकिन फिर भी अपनी जेब में देखता हूँ, जो 16-12 आना हम दे देते हैं। चलो, एक शीशे का जुगाड़ होएगा। तुम शराब भी पीते हो? शराब का हम ले लगा खाए ली, 2 अंडा एक शीशी दारू काम होएगा। चलो ठीक है मास्टर साहब, हम इस बात को याद रखेंगे और जाते जाते तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और समझे बेदर्दी मोरा मेला ना कैला हो, समझे बेदर्दी मोरा मेला ना कैला हो, समझे बेदर्दी आपन कुकुरिया, आपन कुकुरिया हमरे कुकुरौ का दैता हो, कुकुरौ का दैता, समझी बेदर्दी मोरा मिला। पिया जी, कच्चा घर है ना? दादा रे दादा, कहीं ठोकर तो नहीं लग गया? ठोकर नहीं, कटहल लागा। क्या हुआ? ये कौन है? ये हमारा बेटा है। क्या नाम है? भोला। भोला? हाँ। ये भोला नहीं, आग का गोला है। क्या किया इसने? इसने हाँ, इसे कितना पढ़ाया है? इंटर पास। इंटर पास। और जी। आप खुद मास्टर हैं? मास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हो। क्या अपने बेटों को यही पढ़ाया है? तुम्हारे दो कोई आए उसका चूतर खोदो। रिश्तेदार हो ना कहीं? चाचा जी, क्या हुआ? मेरा मजाक आपको बुरा लग गया? अरे मैंने माना कि आप हमारे नेताजी के पिए हैं, तो वो हमारे बहन के ससुर हैं। आप उनके पिए हैं तो आप रिश्ते में हमारे चाचा लगे। हमारे पिताजी आपके संबंधी हुए, वो आपसे मजाक नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो उनका बेटा हूँ, मेरा जब चाहे जब दिल चाहे आपसे मजाक। अच्छा, समझ गए। हम बेटा वाले हैं तो बिटिया वाले हो। तार हद पत पहुंचता है। तू चाहे संजा हो, चाहे दोपहरे हो, चाहे जौन टीएम हो, मजाक कर सकते हो। कोई भी टाइम हो। तुहार मन का है तो हमारा